नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। कुंडली के बारे में एक निश्चित सीमा तक हम लोग बात कर चुके हैं। नक्षत्रों के बारे में बात हो चुकी है। ग्रहों की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात हो गई है, लेकिन उसको एक जगह इकट्ठे मैंने नहीं किया था, तो वो मैंने इसमें कर दिया है। राशियों का गुणधर्म और स्वभाव अभी बाकी था, उसे भी मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ये 9 ग्रहों के नाम हैं और जो रेड इंक से लिखे हुए हैं ये राशि इनके ग्रहों के गुण, धर्म और स्वभाव है। इस पर आगे बढ़ने के पहले दिमाग में राशि चक्र ले लीजिए। मेष से लेकर मीन तक 11 राशियों का राशि चक्र, जिसमें से पहली और 8वीं मतलब पहला भाव और 8वां भाव, पहले भाव और 8वें भाव की राशि का स्वामी है मंगल, पहला भाव और 8वां भाव। दूसरे भाव और 7वें भाव का स्वामी है शुक्र। तीसरे और 6ठे भाव का स्वामी है बुध। चौथे भाव का स्वामी है चंद्रमा कर्क राशि। 5वें भाव में सिंह राशि है, जिसका स्वामी है सूर्य। उसके बाद 9वें और 12वें भाव का स्वामी है गुरु। 10वें और 11वें भाव का स्वामी है शनि। अब इस राशि चक्र को दिमाग में जब रखेंगे तब ये जो ग्रह हैं इनमें कुछ कारकत्व आप अपने आप से जोड़ पाएंगे। पहला ग्रह है सूर्य, ग्रहों का राजा है। एक आदर्श राजा के जितने भी गुण होते हैं वे सारे गुण सूर्य में होते हैं। पुरुष ग्रह है, स्वभाव से क्रूर है, शासन से उसका संबंध है, न्याय से उसका संबंध है, आत्मबोध से उसका संबंध है और सरकारी नौकरी से उसका संबंध है। 5वां भाव आत्मबोध का भाव है। बहुत बार इस तरह से कहा जाता है कि मन किसी चीज का हुआ, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, जिसे कुछ लोग आत्मा की आवाज कहते हैं। एक बोध हुआ कि नहीं, ये काम ठीक नहीं, तो उस आत्मबोध का कारक, उसका उत्तरदायित्व सूर्य के पास है। और सूर्य कुंडली के 5वें भाव का स्वामी है। 5वां भाव आत्मबोध का है, जैसा मैंने आपको बताया। न्याय का है, आदर्श राजा है, इसलिए न्याय करता है लोगों के साथ। चंद्रमा कुंडली के 4थे भाव जो कर्क राशि है उसका स्वामी है। स्त्री ग्रह है, सौम्य स्वभाव का है और भौतिक सुख का स्वामी है ये चंद्रमा। भावुकता इसके स्वभाव में है, भौतिक सुख मैंने कह ही दिया है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी भावुकता का, हमारे मन का, पेय पदार्थों का, श्वेत पदार्थों का, जैसे दूध, मोती। मंगल कुंडली में पहले और 8वें भाव का स्वामी है। अब पहला भाव, प्रथम भाव, उसके कारकत्व तो याद कीजिए। सामर्थ्य, ताकत, बल, व्यक्तित्व। 8वां भाव याद कीजिए। चोट, दुर्घटना, मर्डर, घाव, आकस्मिक लाभ, आकस्मिक हानि, ये सारे मंगल के कारकत्व हैं। क्योंकि राशि चक्र में, जिसे कालपुरुष की कुंडली भी कहा जाता है, उस राशि चक्र में मंगल पहले और 8वें भाव का स्वामी है। पुरुष ग्रह है, क्रूर स्वभाव है, युद्ध का सीधा संबंध मंगल से है, जमीन जायदाद का संबंध मंगल से है। घर के आसपास की जो जगह, घर मंगल के कारकत्व में नहीं आता, लेकिन घर बनाने की जमीन, घर के आसपास की जमीन,
वो सब मंगल के एरिया में आती है। घाव, चोट, क्रोध और मंगल योद्धा तो है ही है, सेनापति है। बुध नपुंसक ग्रह है, सौम्य स्वभाव है, हास्य इसके स्वभाव में है, वाणी का देवता है, बुद्धि का स्वामी है, व्यापार से बुध का सीधा संबंध है, गणित और ज्योतिष इनका ज्ञाता है। बुध हमारे तीसरे भाव का स्वामी है। तो तीसरे भाव के कुछ कारकत्व, जिसमें एक वाणी भी है, लेखन भी है, टेलीग्राम भी है, और आजकल की डेट में ईमेल है, व्हाट्सएप मैसेजेज हैं या नॉर्मल मैसेजेज हैं, ये सारे बुध के एरिया में आते हैं। इसके अलावा बुध कुंडली के छठे भाव का भी स्वामी है। छठा भाव रोग, बीमारियां, खास करके पेट की, स्किन की, उन सब का स्वामी बुध है। तो ये जो कारकत्व लिखे हुए हैं, इनके अलावा तीसरे और छठे भाव के जो कारकत्व मैंने आपको बताए, उनका स्वामी बुध है। उसके बाद गुरु, गुरु कुंडली के 9वें और 12वें भाव का स्वामी है। 9वां भाव धर्म है, 9वां भाव गुरु है, 9वां भाव सलाहकार है और 9वां भाव अध्यापक है। उन सब का प्रतिनिधि गुरु है। पुरुष ग्रह है, सौम्य स्वभाव का है, सलाहकार है, सलाह देना गुरु का काम है। धर्म का उसको ज्ञान है, धर्म में विश्वास करता है और ज्ञान का देवता है। यहाँ एक चीज थोड़ा सा मैं और जोड़ूंगा, चंद्रमा, चंद्रमा वैसे सौम्य ग्रह है, लेकिन चंद्रमा सौम्य तभी होता है जब वह बलवान होता है। बलवान कब होता है? वह बलवान होता है शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कहीं कहीं पे इसको शुक्ल पक्ष की पंचमी भी कहा जाता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी या शुक्ल पक्ष की अष्टमी कह सकते हैं। उसके बाद जो कृष्ण पक्ष है उसकी अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक। किसी किसी पुस्तक में आपको मिलेगा शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बलवान होता है, अर्थात सौम्य स्वभाव का होता है। और कृष्ण पक्ष की नवमी से लेकर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या सप्तमी तक आप कह सकते हैं चंद्रमा क्रूर स्वभाव का होता है। उसी तरह से बुध सौम्य ग्रह है, लेकिन जब क्रूर ग्रहों के संपर्क में रहता है, उनके साथ रहता है, उनसे किसी तरीके का संबंध इसका हो जाता है, तब बुध भी क्रूर हो जाता है। गुरु सौम्य ग्रह है और शुक्र भी सौम्य ग्रह है। इनकी सौम्यता हर परिस्थिति में बनी रहती है, इनका सौम्य स्वभाव हर परिस्थिति में बना होता है। शुक्र स्त्री ग्रह है, सौम्य स्वभाव है, सौंदर्य का कारक है, काम वासना का कारक है। शुक्र कुंडली में दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है। दूसरा भाव है मीठी वाणी का, धन का, संचित धन का, शुक्र उसका कारक है। और सप्तम भाव के जो भी कारकत्व हैं, जैसे स्त्री है, काम वासना है, शारीरिक संबंध है, इन सब का स्वामी भी इसीलिए शुक्र है, शुक्र से उसका संबंध है। गीत, संगीत, वाद्य, नृत्य जो कुछ भी है, सबका संबंध शुक्र से। शनि नपुंसक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लोकतंत्र का प्रतिनिधि है, न्याय शनि करता है और शनि नौकर है। मशीनों का संबंध शनि से है और शनि का संबंध 10वें भाव से है। शनि जन्म कुंडली में 10वें और 12वें भाव, इन सब के अलावा शनि जन्म कुंडली में 10th और 11वें भाव का स्वामी है। 10th भाव है नौकरी का। कमजोर शनि व्यक्ति को नौकरी करने पर मजबूर कर देता है और बलवान शनि या शुभ शनि व्यक्ति को
अपना काम करने के लिए प्रेरित करता है, अपना काम देता है उसे। इस तरह से जो 10वें भाव के ये कारकत्व हैं, इनका संबंध शनि से है। 11वां भाव आय से है, आय से उसका संबंध है, धन से, नियमित आय से। शनि निरंतरता को बनाए रखने के लिए जाना जाता है। नियमित आय शनि देता है। इसके बाद राहु है, स्त्री ग्रह है, लेकिन जब बातचीत में राहु के लिए इसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पुल्लिंग है, राहु देता है, राहु करता है, राहु करती है, ऐसा नहीं कहा जाता। उसी तरह से चंद्रमा के लिए भी, शुक्र के लिए भी ऐसे ही उसको एज ए पुल्लिंग ट्रीट किया जाता है जब उसके बारे में कुछ बताया जाता है। राहु स्त्री ग्रह है, क्रूर स्वभाव का ग्रह है। भ्रम राहु का गुण है, भ्रमित करता है लोगों को। झूठ, अफवाह, इन सब का संबंध राहु से है। समृद्धि का संबंध राहु से है। और राहु गंगा स्नान करवाता है। ये थोड़ा सा अलग तरीके की चीज है। दरअसल हर ग्रह व्यक्ति को अलग अलग तरीके से आध्यात्मिक बनाता है। जैसे राहु गंगा स्नान करवाता है। शुक्र का संबंध गीत संगीत से है, इसलिए कीर्तन से। जहाँ कहीं कोई भक्ति भाव वाला गाना गाया जाए, कीर्तन हो, तो वो समझिए कि शुक्र का प्रभाव है। शनि का संबंध मेडिटेशन से है। बुध का संबंध प्रवचन से है। गुरु का संबंध पूजा पाठ से है। सूर्य का संबंध भी एक तरह से आत्मबोध से है। चंद्रमा का संबंध भी पूजा पाठ से है। मंगल का संबंध योग से है, प्राणायाम से है। और केतु का संबंध फिर से अध्यात्म से है या मेडिटेशन से है। नपुंसक ग्रह है, क्रूर स्वभाव है, आध्यात्मिक ग्रह है। अच्छा केतु अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को मोक्ष तक प्रदान कर सकता है। राहु व्यक्ति को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाता है। क्रूर व्यक्ति को अध्यात्म के शिखर पर पहुंचाता है। जंगलों में, पहाड़ों पर भटकने वाले सन्यासी केतु के प्रतिनिधि होते हैं। जहर का संबंध केतु से है। दवाओं का संबंध भी केतु से है। केतु का संबंध मेडिकल प्रैक्टिस से भी है और कंप्यूटर ज्ञान का संबंध केतु से है। राहु का संबंध ऐसी बीमारियों से है जिनकी डायग्नोसिस बड़ी मुश्किल से होती और जो अचानक हो जाती है। उसी तरह से केतु का भी संबंध ऐसी ही बीमारियों से है जो अचानक हो जाती हैं और जिनकी डायग्नोसिस मुश्किल होती है। राहु का संबंध फैशन डिजाइन से भी है। राहु रंग बिरंगे कई रंग के कपड़े पहनता है, जो अक्सर फैशन डिजाइनर डिजाइन करते हैं या फैशन डिजाइनर पहने रहते हैं, विचित्र टाइप के कपड़े। गुरु का संबंध पीले कपड़ों से होता है। सूर्य का संबंध लाल कपड़ों से होता है और बुध का संबंध हरे कपड़ों से होता है। हरे रंग से बुध का संबंध है। शनि का संबंध काले रंग से होता है या काले कपड़े से होता है। इसी तरह से मंगल भी खून का जो रंग होता है, सिंदूर का जो रंग होता है, उस रंग का संबंध मंगल से है। मांगलिक कार्यों के लिए मंगल का बहुत महत्व है। अगर मंगल अच्छा है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन इसीलिए अच्छा होता है। मांगलिक उत्सव उसके घर में होते रहते हैं। अब ये हो गए ग्रहों की बात। उसके बाद राशियों के गुण, धर्म और स्वभाव। राशियों के कई तरीके से वर्गीकरण किए गए हैं। एक वर्गीकरण है तत्वों के आधार पर, और उस आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्नि तत्व, दूसरा है
पृथ्वी तत्व। तीसरा है वायु तत्व राशियां और जल तत्व राशियां। यह तत्वों के आधार पर राशियों का वर्गीकरण है। 5 तत्व होते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। आकाश तत्व में सब कुछ आ जाता है। जब हम आकाश में होते हैं तो ये धरती हमें आकाश जैसी दिखती है, आकाश प्रतीत होती है, और जब हम पृथ्वी पे होते हैं तब आकाश आकाश दिखाई देता है। इसलिए आकाश तत्व को छोड़ दिया जाता है और ये 4 तत्वों में राशियों को डिवाइड किया जाता है। पहली है अग्नि तत्व राशि। 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु। इनकी क्वालिटीज हैं साहस, आत्मबल, लक्ष्य। तीनों राशियों की क्वालिटीज हैं, लेकिन साहस विशेष करके मेष राशि का गुण है, आत्मबल विशेष करके सिंह राशि का गुण है, और लक्ष्य विशेष करके धनु राशि का गुण है। दूसरी है पृथ्वी तत्व राशियां। 2, 6, 10 पृथ्वी की सहनशीलता इनमें होती। एक शब्द में अगर इसको कहें तो सहनशीलता। पृथ्वी को इसीलिए माँ कहा जाता है। माँ जैसी सहनशीलता या पृथ्वी जैसी सहनशीलता माँ में होती है। स्थिरता, प्रबंधन और व्यवहारिकता इनका गुण है। उसमें भी विशेष करके वृष राशि, स्थिरता इसका विशेष गुण है, प्रबंधन कन्या राशि का गुण है, और मकर राशि का गुण है व्यवहारिकता। वायु तत्व राशियां हैं 3, 7 और 11। अभिव्यक्ति, सृजन और अध्यात्म इनके गुण हैं। उसमें भी विशेष करके मिथुन राशि का गुण है अभिव्यक्ति, तुला का है सृजन, और अध्यात्म है कुंभ राशि का। जल तत्व राशियां होती हैं 4, 8 और 12। कर्क, वृश्चिक और मीन। व्यवस्था विशेष करके गुण है कर्क का, गोपनीयता गुण है वृश्चिक का, और भावुकता गुण है मीन का। 12 स्वभाव के आधार पर राशियों का वर्गीकरण 2 तरीके का है। चर राशियां हैं 1, 4, 7, 10। अस्थिरता इनके स्वभाव में होता है। स्थिर राशियां होती हैं 2, 5, 8 और 11। इनके ठीक विपरीत स्थिरता इनके स्वभाव में होता है। 2 स्वभाव राशियां होती हैं 3, 6, 9 और 11। जैसा नाम है इनका 2 स्वभाव, कभी स्थिर और कभी अस्थिर। घूमने फिरने के लिए 1, 4, 7, 10 राशियां अच्छी मानी जाती हैं। बहू के गृह प्रवेश, परिवार के गृह प्रवेश, शादी, इन सब के लिए स्थिर राशियां अच्छी मानी जाती हैं। और 2 स्वभाव राशि ये कभी स्थिर होती कभी अस्थिर होती हैं। मतलब किसी भी निर्णय को लेने के पहले उसका चित्त और पट ढंग से सोच समझ लेती हैं। उसके बाद विषम, पुरुष और क्रूर राशियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 विषम राशियां हैं, पुरुष राशियां हैं और क्रूर राशियां हैं। इनके 3 नाम हैं। उसके बाद सम, स्त्री और सौम राशियां 2, 4, 6, 8, 10, 12। विषम, पुरुष और क्रूर राशियां हैं मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। सम, स्त्री और सौम्य राशियां हैं वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। अन्य राशियां हैं धार्मिक राशि है 9 और 12 बृहस्पति की राशि। व्यापारिक राशि है बुध की राशि 6 व्यापारिक बुद्धि राशि। और रहस्यमय राशियां हैं 8 और 11।
बुद्धि प्रधान राशियां हैं 3, 7 और 11, मिथुन, तुला और कुंभ। कुंभ आध्यात्मिक राशि भी है। अब इन पे अगर आप ध्यान दें तो जैसे पृथ्वी तत्व राशि है, वृष उसमें आता है और स्थिर में भी वृष आता है। तो जब कभी स्थिरता की बात आती है तब हम वृष राशि की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ उस समय पूर्व दिशा में वृष राशि उदय हुई थी और कहा यह जाता है कि उसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान ज्योतिषी ने समय निकाला था। उसी तरीके से जैसे अग्नि तत्व राशि में है 1, 5 और 9। अब इसमें आप देखिए अग्नि तत्व राशि में मेष है और चर राशि में भी मेष है। तो ये साहसी तो है लेकिन अस्थिर है, जबकि सिंह और धनु में अस्थिरता नहीं है। अब ये होता है राशियों का वर्गीकरण, ग्रहों का वर्गीकरण, उसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। अब आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सबने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।